रही है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ साथ सीएम के पीए विभव कुमार की एक फोटो शेयर की है। कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि एक तरफ संजय सिंह विभव पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, सीएम केजरीवाल विभव से नाराज हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन विभव सीएम और संजय सिंह के साथ घूम रहे हैं। तो ये फोटो शेयर की है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर शेयर की है कपिल मिश्रा ने। स्वाति मालीवाल मामले में जिस तरह से मुद्दा ये गरमाया हुआ है, इसको देखते हुए अब बीजेपी लगातार हमलावर है। कपिल मिश्रा ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें विभव कुमार के साथ अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह नजर आ रहे हैं। जारी रहे। दिल्ली के पास हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह का भरे मंच से बीजेपी के नेताओं को गाली देते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। वो फरीदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लिया, लेकिन बोलते बोलते कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह अचानक गाली गलौज पर उतर आए। ये करेंगे तो मोदी के नाम से दे दो, मोदी के नाम का ही खाओगे तो। उनके समर्थकों को पहले लगा कि शायद गलती से उनकी जबान फिसल गई, लेकिन इसके फौरन बाद उन्होंने ये दलील दी कि जो गाली उन्होंने बकी वो असल में गाली नहीं थी, बल्कि ये कहना तो उनकी आदत बन चुका है। ये आदत हो गई है गुस्से में कहने की। इसको प्लीज, मैं मान रहा हूँ, इसे तकिया कलाम मान लीजिए। महेंद्र प्रताप सिंह को विपक्षी गठबंधन ने हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वो इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए धुआंधार प्रचार करते दिखाई दिए। इसी सभा में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता अपने काम पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के नाम के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये आरोप लगाते हुए उन्होंने गाली बक दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर वो निशाने पर आ गए। उधर राजस्थान के झुंझुनू में तांबे की एक खदान में लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा हो गया। उस खदान की जांच करने गए 15 अफसर 1800 फीट से ज्यादा की गहराई में फंस गए। बचाव टीम ने करीब 18 घंटे की मशक्कत के बाद 14 लोगों को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन हादसे में चीफ विजिलेंस अधिकारी उपेंद्र पांडे की जान चली गई, क्योंकि लिफ्ट टूटने की वजह से उन्हें गंभीर चोट लगी थी। झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान की लिफ्ट टूटने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। खदान के कर्मचारी और जिला प्रशासन के बड़े बड़े अफसर हादसे वाली जगह पहुंच गए। बिना वक्त गंवाए हादसे में फंसे अफसरों को बचाने के लिए राहत और बचाव का काम शुरू किया गया, क्योंकि वक्त बेहद कम था। हादसे वाली जगह पर 6 एम्बुलेंस के साथ डॉक्टरों की एक बड़ी टीम तैनात कर दी गई। खदान की लिफ्ट के बाहरी गेट के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम भी वहां बुला ली गई। सबसे पहले खदान में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान और दवाइयां भेजी गईं, क्योंकि गहराई 1800 फीट से ज्यादा थी, इसलिए ऑक्सीजन कम होने का खतरा भी मंडरा रहा था। अफरा तफरी के बीच पुलिस ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी और आम लोगों को हादसे वाली जगह से दूर हटा दिया। बताया गया कि कोलकाता से विजिलेंस की टीम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान की जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन वो खुद हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि जब विजिलेंस टीम के अफसर खदान के कुछ बड़े अधिकारियों के साथ खदान के अंदर जाने वाली लिफ्ट की जांच करके ऊपर आ रहे थे, तभी उसकी रस्सी टूट गई। रस्सी टूटने के बाद लिफ्ट तेज रफ्तार से खदान में नीचे जा गिरी और उसमें सवार अधिकारी जमीन की सतह से करीब 1800 फीट की गहराई में फंस गए। बताया गया कि हादसा उस वक्त हुआ जब विजिलेंस टीम के अधिकारी लिफ्ट की जांच के बाद नीचे से ऊपर आ रहे थे। नीचे से चलने के बाद लिफ्ट करीब 300 फीट ऊपर आई ही थी कि उसकी रस्सी टूट गई। रस्सी टूटने के बाद लिफ्ट खदान की सतह पर जा गिरी। रस्सा टूटने से हुआ ये। रस्सा टूटने से ही केस जो है अपना नीचे चला गया। ऊंचाई से लिफ्ट गिरने की वजह से उसमें सवार अधिकारियों को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद 18 घंटे तक राहत और बचाव में जुटी टीम ने बिना रुके काम किया। अगली बार दुकान में जाना तो टंकी नहीं, वेक्टस मांग। टंकी मतलब वेक्टस। पीएम मोदी की आज उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां। पूर्वांचल की 4 सीटों का होगा मेगा शो। जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ में होगी चुनावी सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। कहा, बजट का 15% अल्पसंख्यकों पर खर्च कर देना चाहती थी कांग्रेस। बीजेपी के विरोध से ध्वस्त हुए कांग्रेस के मंसूबे। कि 15% बजट मुसलमानों के लिए अलग से आवंटित हो जाए।
अरविंद केजरीवाल पर अमित शाह का बड़ा हमला, बोले बेल मिलना, स्पेशल ट्रीटमेंट, मोदी जी 2029 तक पीएम बने रहेंगे। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया गिरफ्तार। आलमगीर आलम के सचिव के सहायक के घर से मिले थे 37 करोड़ रुपए कैश। देश में एक आलमगीर आलम का अरेस्ट हुआ है, भगवान को प्रार्थना करता हूं बाकी आलमगीर आलम भी अरेस्ट हो जाए। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली कांड का विरोध करने वाली महिला के रेप का आरोप, आरोपियों ने वारदात के बाद पीड़िता को तालाब किनारे फेंका। बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा ने पीड़िता से की मुलाकात। अगली बार दुकान में जाना